सज्जनों, अब मैं गणेश गीता के उपासना योग 7वें अध्याय को शेयर करना चाहता हूं आपके साथ में। राजा वरेण्य बोले, हे गजानन, शुक्लागत और कृष्णागत किसको कहते हैं? ब्रह्म क्या है और संस्कृत क्या है? यह सब आप मुझसे कृपा करके कहिए। ये प्रश्न उन्होंने श्री गणेश जी से किया, राजा वरेण्य ने। श्री गणेश जी बोले, अग्नि ज्योति और देवा स्वरूप शुक्लगति होती है, जो कि उत्तरायण है। चंद्र ज्योति धूम और रात्रि स्वरूपा कृष्णगति दक्षिणायन कही गई है। ये दोनों गतियां कर्मानुसार जीव को प्राप्त होती हैं और संसार की प्राप्ति में कारण है। यह सब दृश्य और अदृश्य जगत प्रपंच ब्रह्म ही है, ऐसा जानो। पंच महाभूतों को क्षर कहते हैं, इसके अनंतर अक्षर है। इन दोनों का अतिक्रमण कर जो स्थित है उसे शुद्ध सनातन ब्रह्म जानो। अनेक जन्मों की संभूत यानी आवागमन को संस्कृत कहते हैं। इस संस्कृत को वे प्राप्त होते हैं जो मुझे नहीं मानते, जो ध्यान, पूजन और पंचामृतादि उपचारों से सम्यक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, वे परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये बता रहे हैं। स्नान, वस्त्र, अलंकार, उत्तम गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा आदि से भक्ति पूर्वक एक चित्त होकर जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके मनोरथ को पूर्ण करता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भक्त पूर्वक मेरे भक्त को मेरी पूजा करनी चाहिए, अथवा स्थिर चित्त से मानसी पूजा करे। मतलब मानसिक पूजा भी किया कर सकता है अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है और उसके पास समय नहीं है। अथवा फल, पत्र, पुष्प, फूल, जल आदि से जो यत्न पूर्वक मेरी पूजा करता है वह इष्ट फल को प्राप्त करता है। तीनों प्रकार की पूजा में मानसी पूजा श्रेष्ठ बताई गई है। वह भी यदि कामना रहित होकर की जाए तो अति उत्तम है। हम मन में कोई मनोरथ न मांगे कि हमें ये कामना हमारी पूरी हो जाए, तो अति उत्तम मानी गई है ऐसी उपासना। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ या सन्यासी अथवा कोई भी व्यक्ति जो मेरी केवल पूजा ही करता है, अर्थात अन्य साधन नहीं करता, वह भी सिद्ध को प्राप्त होता है। मुझे छोड़कर और मुझसे द्वेष कर जो अन्य किसी देवता का भक्त से पूजन करता है, हे राजन, वह भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु विधिपूर्वक नहीं। जो अन्य देवता का अथवा मेरा पूजन करके अन्य के प्रति द्वेष करता है, वह सहस्त्र कल्प वर्ष तक नरक में पड़कर सदा दुख भोगता है। द्वेष नहीं करना चाहिए कि ये बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं, ऐसा आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए। सभी उत्तम है। पूजनार्थ उद्यक साधक सर्वप्रथम भूत शुद्ध करके फिर प्राणायाम करे, फिर चित्त की वृत्तियों का निरोध करके न्यास करे। पहले अंतर्मात्र का न्यास करे, फिर बहिर्मात्र का न्यास तथा खड़ंग न्यास करे। इसके उपरांत मूल मंत्र का न्यास करके ध्यान करे। स्थिर चित्त से गुरुमुख से सुने हुए मंत्र का जाप करे। फिर देवता के निमित्त जप को निवेदन कर अनेक स्तोत्रों से स्तवन करे। इस प्रकार से जो मेरी उपासना करता है वह सनातनी मुक्त को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपासना से हीन है उसे धिक्कार है और उसका जन्म वृथा है। यज्ञ, औषध, मंत्र, अग्नि, आज्य, हवि और हुत यह सब मेरा ही स्वरूप है। ध्यान, ध्येय, स्तुति, स्तोत्र, नमस्कार, भक्ति, उपासना, वेद त्रयी से जानने योग्य पवित्र पितामह का पितामह सब मैं ही हूँ। गणेश जी कह रहे हैं ऐसा। ओंकार पावन, साक्षी, प्रभु, मित्र, गति, लय, उत्पत्ति, पोषक, बीज, शरण, इसी प्रकार असत, सत, मृत्यु, अमृत, आत्मा, ब्रह्म, दान, होम, तप, भक्ति, जप, स्वाध्याय, यह सब मैं ही हूँ। यह जो कुछ भी करे वह सब मुझे निवेदन कर दे। मेरा आश्रय ग्रहण करने वाले स्त्री, दुराचारी, पापी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि भी मुक्त हो जाते हैं।
फिर मेरे भक्त द्विजात की ही तो बात ही क्या है। मेरा भक्त मेरी इन विभूतियों को जानकर कभी नष्ट नहीं होता। मेरे उत्पत्ति और मेरी विभूतियों को देवता और ऋषि नहीं जानते हैं। मैं अनेक विभूतियों से विश्व को व्याप्त करके स्थित हूँ। जो जो इस लोक में श्रेष्ठतम है वे सब मेरी विभूतियां ही हैं, ऐसा समझो। इस प्रकार से गणेश जी ने उपासना योग का वर्णन उपदेश राजा वरेण्य को गणेश गीता के 6वें अध्याय में दिया। ओम गम गणपतये नमः। अगर आपको मेरा ये गणेश गीता का 7वां अध्याय अच्छा लगा हो तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ओम गम गणपतये नमः। धन्यवाद।